दोस्तों, जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो समझ लीजिए कि उसका विनाश निकट है। तभी तो कहा भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दोस्तों, मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा ही हुआ था महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ। अगर दुर्योधन अपनी सूझबूझ से निर्णय लेता तो कौरव जीत सकते थे। तो क्या था जो दुर्योधन की मंदबुद्धि नहीं समझ पाई, और क्या था वो गलत फैसला जिससे कौरव हार गए? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यूँ तो कौरव की ओर से बड़े बड़े महाशाली योद्धा थे, गुरु थे, और तो और भीष्म पितामह भी कौरवों की ओर से ही युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार और प्रतिशोध के चलते सारे निर्णय युद्ध में गलत लिए, जिससे कौरवों का विनाश हुआ। महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने गए। हालांकि श्री कृष्ण को देखकर दुर्योधन क्रोधित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को ताने जरूर सुनाए। श्री कृष्ण ने उस समय दुर्योधन से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो शांत हुए तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके द्वारा युद्ध में की गई गलतियों के बारे में बताया कि वो जो गलत फैसले ना लेते तो वो युद्ध जीत जाते। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वहीं 11वें दिन से 15वें दिन तक गुरु द्रोणाचार्य ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया, और यही महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी। इस एक गलती के कारण उन्हें युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि कौरव सेना में स्वयं भगवान शिव के अवतार मौजूद थे, जो समस्त सृष्टि के संहारक है। दोस्तों, भगवान शिव के अवतार है अश्वत्थामा, और युद्ध के 16वें दिन यदि दुर्योधन कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बना चुका होता तो आज महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। और इसके साथ ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ भड़का दिया था, जिससे वो अत्यधिक क्रोधित हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा अमर है ये राज जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति बना दिया। कृपाचार्य एक समय में अकेले ही 6000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अश्वत्थामा में इतना साहस था कि वो एक समय में 72,000 योद्धाओं को परास्त कर सकते थे। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ग्रहण नहीं की थी, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा बड़े बड़े महापुरुषों परशुराम, दुर्वासा, भीष्म, कृपाचार्य आदि लोगों ने भी दी थी। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अश्वत्थामा की 64 कलाओं और 18 विधियों में पारंगत था। युद्ध के 18वें दिन में भी दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था, और उस एक रात्रि में ही अश्वत्थामा ने पांडवों की बची लाखों सेना और पुत्र को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अगर दुर्योधन नीतियाँ ठीक तरह से बनाता तो आज स्थिति कुछ और होती। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप लोग रोज़ाना ऐसे ही महाभारत और रामायण से जुड़े तथ्य जानना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।